ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजधानी पटना में 4 नवंबर को अधिकार रैली होनी है, जिसके लिए पटना शहर पूरी तरह से होर्डिंग्स और बैनर से पट चुका है। एक तो इन बैनरों की वजह से शहर की सूरत बदल गई है और दूसरी ये होर्डिंग्स लगाने के लिए नियमों तक की अनदेखी की जा रही है। कैसे, पूरी रिपोर्ट में देखिए। पटना में होर्डिंग्स लगाने के नियमों की इन दिनों खूब हो रही है अनदेखी। एड कंपनियां नगर निगम के नियमों की धड़ल्ले से उड़ा रही हैं धज्जियां। राजस्व बढ़ाने की लालच में नियम कायदों को रखा जा रहा है ताक पर। पटना नगर निगम विज्ञापन एजेंसियों को उनके मन मुताबिक स्थानों पर होर्डिंग्स लगाने की अनुमति दे रहा है। निगम अधिकारी किसी तरह का सत्यापन करना भी उचित नहीं समझते। हालात ये है कि निर्धारित मापदंडों को दरकिनार कर एजेंसियां वैसे भवनों या स्थानों पर होर्डिंग लगा रहे हैं जो जर्जर हैं। एक और जहां पटना को महानगरों की तर्ज पर विकसित करने के लिए सड़कों से लेकर पार्कों तक का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर व्यस्ततम जगहों पर चौराहों और जर्जर हो चुके भवनों पर लगे होर्डिंग्स की भरमार के चलते शहर की खूबसूरती बिगड़ रही है। बात इतनी होती तो भी चलती, लेकिन इन होर्डिंग्स की वजह से अक्सर लोग हादसों के शिकार भी हो जाते हैं। इसकी चिंता निगम अफसरों को नहीं है, क्योंकि कमीशन लेकर निगम के राजस्व बढ़ाने के लालच से वो हादसों से मुंह मोड़ लेते हैं। बता दें कि शहर में लगने वाले इन होर्डिंग्स की अनुमति नगर निगम के संपत्ति कर विभाग द्वारा विज्ञापन एजेंसीज को जारी की जाती है। नगर निगम द्वारा स्वीकृति देते समय कागजों पर तमाम नियम गिनाए जाते हैं, मगर होर्डिंग्स लगाते समय नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही का फायदा उठाकर विज्ञापन एजेंसियां नियमों की अनदेखी करती हैं। शहर में व्यस्ततम मार्गों के किनारे होर्डिंग्स की भरमार है। स्टेशन रोड पर बेतरतीब होर्डिंग्स लगे देखे जा सकते हैं। पटना में ऐसे कई निजी भवन हैं जिन पर होर्डिंग्स तने हैं, लेकिन भवन मालिकों द्वारा होर्डिंग्स लगाने के लिए नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली गई है। सूत्रों की माने तो नगर निगम द्वारा उक्त भवन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई तो दूर, उन्हें नोटिस तक नहीं दिया जाता, जिससे निगम को राजस्व की हानि तो होती ही है, इनसे कोई दुर्घटना का शिकार भी हो सकता है। लेकिन राजधानी पटना में होर्डिंग्स लगाने में नियमों की अनदेखी खूब हो रही है। बहरहाल नगर निगम द्वारा होर्डिंग्स लगाने के लिए ये मापदंड निर्धारित किए गए हैं। भवन पर होर्डिंग्स लगाने से पहले नगर निगम से अनुमति व भवन का निरीक्षण आवश्यक होता है। होर्डिंग्स निर्धारित आकार में होना अनिवार्य है। होर्डिंग्स के लिए NOC लेना होता है। होर्डिंग्स सड़क किनारे सीधा होना चाहिए और होर्डिंग्स के आसपास कोई बिजली की लाइन नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन तमाम नियमों की पटना में हो रही है अनदेखी। ब्यूरो रिपोर्ट मौर्य। विनय जी, आपने पूरी रिपोर्ट देखी, हमने कुछ नियम गिनाए, हालांकि इसके इतर कुछ और भी नियम इसमें जोड़े जा सकते हैं होंगे और आपको शायद इसकी ज्यादा जानकारी होगी। बहरहाल अधिकार रैली की होर्डिंग्स की हम बात ना करें, बेतरतीब होर्डिंग से पटा पड़ा है पूरा पटना शहर। किस तरह से तकनीकी तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ता है नगर निगम को, किस तरह से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है नगर निगम को, तकनीकी पहलुओं पर थोड़ा विस्तृत जानकारी दे लोगों को। देखिए, पटना नगर निगम को विज्ञापन एजेंसियों से कर वसूलने का अधिकार बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में मिला जी, और उस एक्ट के तहत पटना नगर निगम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2008 में कि उस एक्ट का कैसे विनियम हो, क्या दर हो, क्या उसका मापदंड हो, 2008 के 5वें या 6ठे महीने में उसको पारित करके सरकार को भेज दिया जी। अब सरकार की उदासीनता ये देखिए, या हमारे नगर निगम के जो भी पदाधिकारी वगैरह रहे, उन लोगों की तरफ से उदासीनता का आलम ये रहा कि जब अब आप लोगों के माध्यम से या हम लोगों ने नगर निगम बोर्ड में जब राजस्व की हानि का बात उठाया या नगर निगम क्षेत्र में बेतरतीब लगे होर्डिंग्स का मामला उठाया, तो उसकी अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा अभी लगता है 1-1.5 महीना पहले प्राप्त हुआ है जी। ये एक मामला हुआ। दूसरा एक मामला हुआ कि पटना नगर निगम के द्वारा अगर नियमावली ही नहीं बना था, जिसके आर लेके हमेशा विज्ञापन एजेंसी लोग न्यायालय के शरण में जाते रहे, न्यायालय शरण से उसका लाभ, न्यायालय से नियमावली नहीं बनने के कारण उनको राहत भी मिलता रहा जी। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जब नियमावली ही नहीं बना था कि उसको हम कैसे उसको हटा सकते हैं, उस पर कैसे हम कार्रवाई कर सकते हैं। अभी तो नियमावली है, अब आ गया 1 महीना पहले, 1 महीना पहले है, उसी पर हम विस्तार से बता रहे हैं जी। जब आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो नगर निगम ने जो एक अनुज्ञप्ति जारी किया जी, वो ही पूरी तरह अवैध था, अवैध था। और एक रूल रेगुलेशन जो बनाना था वो बनाकर भेजा भी गया,
और लेकिन जब भी नगर आयुक्त आए या वर्तमान में हमारे महापौर महोदय आए, ये लोग भी नियमावली बनने अनुमोदन के बाद भी, यानी कुल मिलाकर घालमेल के लिए काफी लूप्स हैं, काफी लूप पैदा किया गया। और ये सब चीज एक सोचे समझे साजिश के तहत किया गया कि किस तरह से उसको व्यक्तिगत लाभ के लिए जी नगर निगम को नुकसान पहुंचाया। चलिए, क्या इससे विज्ञापन एजेंसियों को भी नुकसान झेलना पड़ता है, उन्हें भी खामियाजा उठाना पड़ता है? लेकिन उससे पहले एक दर्शक हैं खगड़िया से, राकेश नाम है उनका। स्वागत है आपका राकेश जी। जी राकेश जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो आप अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल उठ रहे हैं तो पूछ सकते हैं आप। बहरहाल नालंदा से एक और दर्शक है अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अविनाश जी। कहना है कि बिहार सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार बन के रह गई है जी। घोषणा करना और लूटना इनका पेशा बन चुका है। यहाँ तक कि हम तो अनुभव करते हैं, जो आप दिखला रहे हैं, यही नहीं, संवेदकीय कार्य में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के साथ साथ गांठ करके ये रुपयों का बंदरवाट करने में लगे हुए हैं जी। आज हम उनके निदेशक महोदय से बात कर रहे थे। आज के पेपर में ही, हिंदुस्तान पेपर में निकला है, जिसमें पृष्ठ संख्या 15 पे एक उनके द्वारा जो भी हो एक विज्ञप्ति दी गई है। उस विज्ञप्ति के ही सिलसिले में हम बात कर रहे थे, वो जो निविदा से संबंधित है, कि उसमें एक लाइन जो है सिर्फ और सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए दिया गया है कि कोई सरकार का जो अनर्गल काम है उसके खिलाफ कोई हाईकोर्ट नहीं चल जाए, कहीं न चल जाए, कहीं और जगह न चल जाए, लूट खसोट मचा हुआ रहे। उन्होंने तो जो बात किया, तो हमको तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसे पदाधिकारी आखिर ऐसे लोगों को पदाधिकारी बना करके क्यों रखा गया है। ऐसा लगता है कि जैसे नेता लोग ही नहीं, जैसे नीरज बाबू का भी मानिए, नीरज बाबू बिल्कुल आपका सवाल लाख तक का है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बातों को रखने के लिए। आखिर ऐसे विभागों के लिए जो जिम्मेवार हैं, जो पदाधिकारी जिम्मेवार हैं, उन्हें क्यों नियुक्त किया गया है, क्यों डिप्यूट किया गया उन्हें? आखिर उनकी जिम्मेवारी क्या है? क्या वो अपना कर्तव्य निभा पा रहे हैं? शायद नहीं। और यही वजह है कि इस तरह से पूरी राजधानी पटना की तस्वीर कुछ बदसूरत होती दिख रही है। आपसे जानना चाहेंगे मनोज जी, आपसे, क्या विज्ञापन एजेंसियों को भी इससे खामियाजा होता है, नुकसान उठाना पड़ता है? कोई संस्था, पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि जी अगर किसी विशेष विज्ञापन एजेंसी, संस्था या व्यक्ति विशेष के लिए काम करे जी, तो निसंदेह वैसी एजेंसी जो कानून कायदे से काम करना चाहती है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। और हर उद्योग में नए उद्यमी आना चाहते हैं, करना चाहते हैं। बिल्कुल। और इस ढंग की जब कार्य प्रणाली सामने नजर आती है तो वो लोगों को बैकफुट पे जाने को विवश करती है। जी। नियम, पदाधिकारी का व्यवहार, जनप्रतिनिधि का व्यवहार सबके साथ उसी रेगुलेशन के दायरे में होना चाहिए। जी। और अगर वो चीज़ें होती है तो जिस बात पे आज हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि पूरा शहर गंदा है, और जो रेगुलेशन आया है अगर उसको अक्षरतः पालन करने की कोशिश की जाए तो शायद पटना भारत का एक सबसे सुंदर शहरों में होगा। बिल्कुल। इतना अच्छा रेगुलेशन बना है। जी। लेकिन वाकई में जो आज स्थिति है कि जहां मर्जी हो आप अपने विज्ञापन के बोर्ड लगा लीजिए, चाहे वो होर्डिंग के आकार में हो या छोटे बोर्ड के आकार में हो, कोई उस पर अंकुश नहीं है, कोई नियमों के प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए वो नहीं है। जी। तो ये बहुत आवश्यक है कि उसके प्रति संवेदनशील होते हुए जो रेगुलेशन बना है उसको टोटालिटी में इन्फोर्स किया जाए। जी। और उससे बहुत ज़्यादा सुधार की अपेक्षा की जा सकती है। जी, कहते हैं कि खूबसूरत और बड़े ब्रांड के अगर होर्डिंग्स हैं तो वो उस शहर, उस नगर के लिए भविष्य का आईना है। अगर किसी बड़े कॉर्पोरेट जगत का कोई होर्डिंग्स लगा हो तो शायद लोगों के मन में एक तसल्ली होती है कि उनकी पहुंच यहां तक हो गई है, यानी ये शहर का आईना बदल रहा है, तस्वीर बदल रहा है और शहर की सियासत भी बदल रही है। जी हाँ, शहर की सियासत भी बदल रही है अधिकार यात्रा की रैली को लेकर और होर्डिंग्स को लेकर। इस पर चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।